सुशीला जी अपना तर्क देती हैं, सुदामा जी अपना तर्क देते हैं। सुदामा जी का तर्क है, जो रहीम तन मन दियो कियो हियो में भौन, तासों दुख सुख कहन की रही बात अब कौन। जो भीतर बाहर विद्यमान है उसको अपना दुख कहने की जरूरत नहीं है, तासों दुख सुख कहने की रही बात अब कौन। ये सुदामा जी का पक्ष है। और सुशीला देवी का क्या पक्ष है? बोले माँ के सीने में दूध भी है और बालक के पेट में भूख भी है, पर बालक जब तक रोएगा नहीं माँ तब तक दूध पिलाएगी नहीं। तो इसलिए भक्त को कहना चाहिए। ये सुशीला देवी का पक्ष है। इसी पर दोनों का शास्त्रार्थ चल रहा है। और आखिर में तो सुदामा जी ने ये कह के बात ही समाप्त कर दी कि दीनता लगे मोहे प्यारी। मुझे तो दीनता प्यारी लगती है। सुशीला देवी ने कहा, दुनिया में किसी को दीनता प्यारी लगती है? बोले हाँ, मुझे दीनता प्यारी लगती है। क्यों? बोले मैंने सुना श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, पर मैं भक्त नहीं हूं, तो भक्त और भक्त वत्सल वाला संबंध भी नहीं जुड़ पाएगा। मैंने सुना भगवान अकारण करुण है, पर मैं तो करुणा का पात्र हूं नहीं, तो वो वाला संबंध भी नहीं जुड़ पाएगा। मैंने सुना भगवान प्रेमी है, प्रियतम है, पर मुझ में प्रेम नहीं, तो वो संबंध भी नहीं जुड़ पाएगा। तब मैंने सुना भगवान दीन बंधु है, तो मेरी समझ में आया यदि ये सुदामा दीन बना रहेगा तो दीन और दीन बंधु का संबंध जुड़ा रहेगा। तो देवी दीनता लगे मोहे प्यारी, याते निभे प्रभु से यारी। मेरी इसी कारण भगवान से मित्रता निभ रही है। और देख, यदि माया में उलझाते हम भजते हरि कहाँ थे। यदि प्रभु हमको बहुत माया दे देते तो हम उसी में उलझे रहते। अब अपने पास धन संपत्ति नहीं तो फिर अपने नाते रिश्तेदार भी अपने से दूर हो गए। न तो कोई हमारे यहाँ आता है और न कोई हमको बुलाता है, तो हमारा सारा समय बच जाता है। और भजन करने के लिए तुम्हें भी पर्याप्त समय मिलता है, मुझे भी पर्याप्त समय मिलता है। तो ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है। सुशीला तो चुप हो गई। जब ये कह दिया कि दीनता लगे मोहे प्यारी, तब हाथ जोड़ करके विचार कर रही हैं, उस जोगी को याद कर रही हैं, महाराज आप वचन तो ले गए पर ये तो बात नहीं मान। अब ये तो पंडित हैं, इनसे शास्त्रार्थ तो कर नहीं पाऊंगी। फिर याद आया जोगी ने कहा था कि जब बात न बने तो मेरा ध्यान करना, मैं कोई उपाय बताऊंगा। तो सुशीला देवी हाथ जोड़ करके ध्यान कर रही हैं, हे जोगी या तो मुझे वचन से मुक्त करो या कोई उपाय बताओ। हाथ जोड़ करके जो स्मरण किया तो क्या हुआ, आंखों के सामने साक्षात द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो। सुशीला मन में सोच रही हैं, मैं तो जोगी का ध्यान कर रही थी, ये द्वारिकाधीश आंखों के सामने कैसे प्रकट हो रहे हैं। हाथ जोड़ के कह रही, मेरे नाथ आप कौन हो? क्या द्वारिकाधीश ही मेरे घर भिक्षुक बन के आए थे? मैं आपको पहचान नहीं पाई, एक गिलास जल भी नहीं पिला सकी, चरण भी नहीं छू सकी। वचन तो दे दिया पर ये तो मान नहीं रहे। तब भगवान ने मुस्कान युक्त वाणी में कहा, ये कहो इनको, ये कहो तो ये मानेंगे। बस संकेत मिल गया, सूत्र मिल गया। तब सुशीला देवी ने कहा, अच्छा सब बात छोड़ो, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आपको कभी द्वारिकाधीश के दर्शन की इच्छा नहीं होती? रात दिन तो श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, और निकट द्वारिका में भगवान विराज रहे, कभी दर्शन की इच्छा नहीं होए? बस ज्यों दर्शन की बात कही, सुदामा जी तो व्याकुल हो गए और कहा, देवी ये तू क्या कहती है, दर्शन की इच्छा नहीं होती? तुम तो रात को सो जाते हो, मैं तो कमलिया ओढ़ करके सारी रात रोता हूं और श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं। अरे तो कभी दर्शन क्यों नहीं गए?
इसलिए नहीं गया, उनको ये न लगे कि ये कुछ मांगने के लिए आ गया, मेरी भक्ति को कलंक न लग जाए, उनको ये न लग जाए कि ये कुछ मांगने के लिए आ गया, और मेरे जाने से उनका मान न घट जाए, लोग ये न कहने लग जाएं श्री कृष्ण के भक्त कितने दुखी रहते हैं, कितने दरिद्री होते हैं, इसलिए नहीं जाता।